खबरों से आगे में आज शाम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके माहौल के लिए कैसे कारआमद बनाया जा सकता है, अल्जाइमर्स के मर्ज पर काबू पाने के लिए अमरीकी माहिरीन के नए अहदाफ और राइट ब्रदर्स का बनाया हुआ हवाई जहाज। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फॉर वॉइस ऑफ अमेरिकाज वाशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम खबरों से आगे के साथ मैं हूं आयशा खालिद। जैसे जैसे ज़िंदगी के हर शोबे में प्लास्टिक की अहमियत बढ़ रही है, साइंसी माहिरीन की एक परेशानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये परेशानी है पुराने प्लास्टिक को ठिकाने लगाने की, क्योंकि अपनी साख की बिना पर प्लास्टिक कुदरती तौर पर माहौल में तहलील नहीं होता। प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के साथ रिसाइकिल शुदा प्लास्टिक के नए और मुनफरद इस्तेमाल दरियाफ्त करने की कोशिशें भी जारी हैं। कैसे, बता रही हैं आमिना खान अपनी रिपोर्ट के इस तीसरे और आखिरी हिस्से में। प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत से लोगों के लिए एक सहूलत है, लेकिन कई दूसरों के नुक्ता नज़र से ये मादा ईंधन के इस्तेमाल के हवाले से और माहौलियाती नुक्ता नज़र से भी ख़तरनाक है। प्लास्टिक की पैदावार में ईंधन के कुदरती वसाइल इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ नए किस्म के प्लास्टिक इस ईंधन के बगैर भी बनाए जा सकते हैं। फूलों, पौधों और सब्जियों से प्लास्टिक नुमा मादों की पैदावार पर तहकीक जारी है। फिलहाल माहिरीन प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने और इसकी रिसाइकलिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। हम जानते हैं कि प्लास्टिक को कम से कम 10-15 मरतबा बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद प्लास्टिक का रंग धुंधलाने लगता है, लेकिन इसे फिर ऐसी अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ रंग और शफाफी इतनी अहम नहीं। मिसाल के तौर पर इसे कालीन की बनावट में इस्तेमाल किया जा सकता है या बजरी के साथ मिलाकर सड़कों पर बिछाया जा सकता है। इस तरह ये मादा कई दिहाइयों तक इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक को किस तरह रिसाइकिल किया जाता है? आइए चलते हैं अमरीकी रियासत वर्जीनिया, जहाँ एक रिसाइकलिंग प्लांट में प्लास्टिक को इस अमल से गुजारा जा रहा है। ये प्लास्टिक के थैलों का एक आम ढेर है जिसमें तकरीबन 20,000 के लगभग थैले मौजूद हैं। इस प्लास्टिक को मुख्तलिफ मशीनों से गुजारा जाता है। इस अमल के बाद प्लास्टिक को कोई भी शक्ल दी जा सकती है। To give you some examples, some of the bags that we have, all of these are made out of plastic. वाशिंगटन के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स के बिल ईसली। We can make clothing. हम प्लास्टिक से कपड़े और कालीन बना सकते हैं, गाड़ियों के लिए पुर्जे और बम्पर बना सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक से लकड़ी नुमा फट्टे भी तैयार किए जा सकते हैं जिनसे बेंच जैसी अशिया बनाई जा सकती हैं। Like plastic benches, so there's an array of materials that we can make. These you can use for like इसे फर्नीचर जैसी अशिया में लकड़ी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। furniture, things of that nature. Right now you're not finding this in like buildings. So it's much lighter than a block of wood would be. Yes. If it were this big. बिल ईसली के मुताबिक वाशिंगटन के बेशतर अफराद मकामी रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स में शिरकत करते हैं। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान अमेरिका भर में रिसाइकलिंग की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी कुछ गुंजाइश है। इनकी बनावट में तवानाई खर्च होती है और इन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें ज़ाया करना दुरुस्त नहीं और रद्दी में डालने का कोई बहाना नहीं। इसे लाजमी तौर पर रिसाइकिल करना चाहिए। सवाल तो ये है कि हम लोगों में ये आगाही किस तरह पैदा करें। इसी सवाल पर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी में भी गौर किया जा रहा है। इसका एक तरीका तो यही होगा कि मालूमात और अदाद व शुमार को आसान ज़बान में लोगों के लिए पेश किया जाए। इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक ये मालूमात पहुंचाने के लिए बेहतरीन तरीके दरियाफ्त किए जाएं। उन्हें सिर्फ यही बताना ज़रूरी नहीं कि प्लास्टिक को रिसाइकिल करना क्यों ज़रूरी है, बल्कि ये समझाना भी ज़रूरी है कि वो अपनी कम्युनिटी में तब्दीली लाने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं। ये मालूमात हमें सारिफीन तक ही नहीं बल्कि मकामी कारोबारों तक पहुंचानी है ताकि लोगों के रवैये में तब्दीली आए। एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के मैथ्यू स्टैनिस्लाउस कहते हैं कि प्लास्टिक के बारे में मालूमात की फराहमी की इस हिकमत अमली से लोगों के रवैये में बहुत तब्दीली आई है। लेकिन स्टीव रसल कहते हैं कि मालूमात फराहम करने का फ़ायदा उसी वक्त होगा अगर शहरियों तक रिसाइकलिंग की टेक्नोलॉजी की रसाई भी मुमकिन बनाई जाए। One of the most dramatic changes in recycling in recent years गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान प्लास्टिक के थैलों और फिल्म की रिसाइकलिंग में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। सन 2005 से अब तक इन अशिया की रिसाइकलिंग की शरह दुगनी हो गई और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम सब ने मिलकर सार्फिन के लिए रिसाइकलिंग के मौके पैदा किए हैं
اور لوگوں کو ان مواقع کے استعمال پر آمادہ کیا ہے۔ on ways to do that. ممکن ہے کہ ان اداروں کی کوشش کے نتیجے میں پلاسٹک کی پیداوار کچھ کم ہو جائے اور ریسائکلنگ بھی زیادہ عام ہو جائے، لیکن بالآخر ہم سب کو بطور صارفین یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ پیٹرول سے بنایا گیا یہ مادہ ہمارے نزدیک کتنا اہم ہے۔ کیا ہم جدت کی دور میں اس مادے کی مانگ میں اسی طرح اضافہ کرتے رہیں گے یا پل دو پل ٹھہر کر اس کے بہتر استعمال پر غور کرنے کو تیار ہوں گے؟ یہاں پر ایک بریک اور دنیا کا پہلا ہوائی جہاز بنانے والے رائٹ برادرز پر ایک رپورٹ آپ دیکھ سکیں گے اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔